पानी पानी बरस रही है ऊपर से। जी पंडाल दो। आगे बढ़ो। लगाओ 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 फोटो ऐसा कर मत पड़ो। चलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, रुड़की में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। भयंकर बारिश हो रही है लेकिन उत्साह से लबरेज हैं। सर, न्यूज़ 127 में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। बारिश ने भी बहुत जोरदारी से स्वागत किया है इस कार्यक्रम का। आज यहाँ पर लगभग 10,000 वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें पीपल और बरगद के वृक्ष, उसके अलावा कुछ वृक्ष नीम आदि के भी हैं, लेकिन मुख्यतः बरगद और पीपल के वृक्ष हैं जिनका व्यापक वृक्षारोपण यहाँ पर इस जो गंगा नहर है इसके आसपास किया जा रहा है। ये अभियान रुड़की से शुरू होकर के और हरिद्वार की तरफ जाएगा, जिसमें हमको उम्मीद है कि 10-12 किलोमीटर तक ये सघन वृक्षारोपण हो पाएगा। सर, आपने 1 लाख पौधों का ये संकल्प लिया था, कहाँ कहाँ अभी तक लगा चुके हैं? देखिए, लगभग गढ़वाल के हर डिस्ट्रिक्ट में कमोवेश ये वृक्षारोपण हुआ है, क्योंकि दोनों ही वृक्ष ऐसे हैं कि जो बहुत ठंडी जगह पर जिनको पैदा नहीं किया जा सकता है, पौधे नहीं तैयार किए जा सकते हैं, घाटियों में ही पहाड़ों में इन पौधों को लगाया जा रहा है। लेकिन देहरादून है, हरिद्वार है, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल की तराई, यहाँ पर सघन वृक्षारोपण हुआ है। इसी तरह से पौड़ी ज़िले के जो कोटद्वार वाला क्षेत्र है, कोटद्वार भाबर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है। अगर हम इन टोटलिटी में देखें तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 70,000 के करीब पौधे, 60 और 70,000 के बीच में पौधे इस बार ये रोपे गए हैं, जिनमें विविध संस्थाओं के द्वारा और वन विभाग का भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडिविजुअल्स ने भी इसमें रुचि दिखाई है और 2-3 वर्षों में मुझे लगता है कि ये वन दिखाई देंगे। सर, ये किस तरह की जिद और जुनून है कि आप गाड़ी में पौधे रखे हैं और आपके संकल्प हैं ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, वनस्पतियों की रक्षा को लेकर, मतलब किस तरह से, किस रूप में हम इसको माने? अभी यूएन की एक बॉडी है IPPC, उसने एक 4000 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है यूएन को, और जिसमें उन्होंने पोस्ट कोविड किस तरह के प्रभाव होंगे, पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, उस पर वो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। उसमें तमाम जो हमारी कृषि है वो किस तरह से प्रभावित होने की संभावना है, पर्यावरण असंतुलन किस तरीके के कहाँ तक हो सकता है, उस पर उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की हैं। भूखमरी पर उन्होंने जिक्र किया है, और जो बच्चे होंगे इस बीच में, उन बच्चों पे उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मस्तिष्क पर, इन सब का जिक्र उन्होंने उसमें किया है। तो मुझे लगा कि वो रिपोर्ट बड़ी झकझोर देने वाली है, क्योंकि उन्होंने उसमें उल्लेख किया कि 8 करोड़ तक लोग भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है, यह आशंका उन्होंने उसमें व्यक्त की है। तो मुझे लगा कि देखिए, तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो अपना काम इसमें कर रहे हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और इसलिए मैंने तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं उनका आह्वान किया कि भाई हम लोग भी वृक्षारोपण करें, ऐसे वृक्षों का रोपण करें जो दीर्घजीवी हैं और जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए पीपल और बरगद के वृक्ष, इनको हमने फोकस किया है, और मैं समझता हूँ कि इसके कारण बड़ी जागृति हमारे राज्य में नहीं बल्कि आज का सोशल मीडिया का युग है, तो इसके कारण तमाम लोगों में जागृति आई है। और जो हरेला का पर्व जो केवल अपने घरों तक सीमित रहता था,
वो घरों से बाहर निकल के उसने एक सामाजिक स्वरूप लिया है। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, हर चीज़ को राजनीति के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो आप कोपेश्वर से घायल पशुओं की सेवा भी करते थे। ये मतलब एक अलग तरह की आप थीम लेके चल रहे हैं। आपको पेड़ पौधे, घायल पशु, किस रूप में त्रिवेंद्र जी का व्यक्तित्व है, क्या समझे हम इसको? देखिए, मैं मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहने के कारण मैं ये समझ सकता हूँ कि जो हम हर चीज़ सरकार पर निर्भर करते हैं, हर चीज़ के लिए हम राजनीतिक नेताओं की ओर देखते हैं, वो उचित नहीं है। हमको सामाजिक स्तर पर जो काम बड़ी आसानी से हो सकते हैं, वो सरकार के स्तर पर उतनी आसानी से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिन प्रक्रियाओं से होकर हमको गुजरना होता है, सरकारों को गुजरना होता है। वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, आर्थिक रूप से भी वो ज़्यादा भारी होती है, या कहना चाहिए कि उस पर आर्थिक लोड भी उसका ज़्यादा पड़ता है। और हम अगर सामाजिक स्तर पर उसको उठाते हैं और समाज किसी चीज़ को अपना मान लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उस काम को संपन्न होने में बहुत आसानी हो जाती है, या हम ये कहें कि वो काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं। और इसलिए कोई अगर ये सोचे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब मैंने रक्तदान के आह्वान किया, हज़ारों लोगों ने रक्तदान किया, आज वृक्षारोपण हो रहा है, तो मैं सबसे ये कहूँगा कि इसको राजनीतिक दृष्टि से न सोचें, हम इसको सामाजिक दृष्टि से सोचें। और इसमें कोई दल विशेष की बात नहीं है, कोई भी आए और इस तरह का वृक्षारोपण करे, तो मैं समझता हूँ कि वो उन सबको बधाई मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। आप थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उन्होंने अभी पीछे हाल के दिनों में नेचर पार्क बनाया। आज प्रकृति भी उनका स्वागत कर रही है और आसमान से बारिश हो रही है। धन्यवाद।